हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल शू टैरो रीडिंग्स। आई एम योर गर्ल तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आपके पर्सन की इस वक्त जो करंट फीलिंग्स हैं वो आपको लेके क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी इंसान इस वक्त आपके दिल और दिमाग में है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, ये इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहा है। स्पेशली जिनका नो कांटेक्ट है, सेपरेशन में है, आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आप जानना चाहते हो कि इस इंसान की फीलिंग्स इस वक्त करंट आपकी फीलिंग्स, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या इंटेंशंस है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, या उनकी तरफ से आपके चैनल मैसेजेस, उनकी हायर सेल्फ की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये ज़्यादातर मोस्टली उन लोगों के लिए होगा जो नो कांटेक्ट और सेपरेशन में है। लेकिन अगर आप कांटेक्ट में भी हैं और थोड़ा बहुत आपका कांटेक्ट चल रहा है, फिर भी आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान आपको लेके क्या फील कर रहा है, इनकी इंटेंशंस क्या हैं और नेक्स्ट आपका के लिए रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, क्या प्लान होगा। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग और जनरल मैसेजेस होंगे। आपने सिर्फ वही चीज़ क्लेम करनी है जो आपके साथ इस वक्त करंटली सिचुएशन में हो रही है। अगर आपके साथ नहीं मैच कर रही तो उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग, ये जनरल रीडिंग है जिसको हज़ारों लोग देखेंगे। और अगर आपके साथ एनर्जी मैच कर रही है, मे बी दिस इज़ फॉर यू। और जब तक रही बात आउटकम की, रिजल्ट की, कि वो डिफरेंट होता है हर इंसान के लिए, तो किसी के लिए ये चीज़ें पहले होंगी, किसी के लिए थोड़ा सा लेट होंगी। ये डिपेंड करता है कि आप कितना इनर वर्क कर रहे हो और आपका जो पर्सन है वो कितना रेडी है। तो ये जब यूनियन होती है, इसका मतलब ये है कि दोनों लोग रेडी हैं, दोनों की जो अलाइनमेंट हो चुकी है, दोनों लोगों की वो अब एक करंट इस एनर्जी में है कि वो दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। हाँ, इस तरह कभी भी यूनियन नहीं होगी कि आप जितना चाह लें वो इंसान रेडी नहीं है, या आप लेट से वो अब रेडी हैं लेकिन आप रेडी नहीं हो क्योंकि आप नाराज़ हैं, आप उदास हैं, आप हील नहीं हुए, आपने माफ़ नहीं किया। तो डिपेंड करता है कि हम लोग एनर्जेटिकली कहाँ पे हैं। तो इसलिए जैसे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका आउटकम नहीं हो रहा, उनको रिजल्ट नहीं हो रहा, तो ये वजह होती है। लेकिन फिर वही बात होगी, लोग अपने आप पे डेफिनेटली फोकस नहीं करते। बहुत आसान होता है किसी को ब्लेम करना, बहुत आसान होता है किसी को उठ के ऊपर अपने पार्टनर को कह देना, कि मुझे कह देना, किसी को भी कह देना कि आपकी गलती है। नहीं, अपनी गलती बहुत कम लोग जो है वो देखते हैं या अपने आप को चेक करते हैं, या ये सोचते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हमें कहाँ हील करना है, हमें कहाँ अपने अंदर चेंज लाना है। तब जाके जब आप चेंज होते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो एक हीलिंग एनर्जी आ जाती है और आप रेडी होते हैं किसी को माफ़ करने के लिए, किसी से बात करने के लिए। और अगर आप हैं और आपको लगता है आप रेडी हैं, हो सकता है आपका पर्सन रेडी नहीं है, तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और ये चीज़ें बड़ी स्पिरिचुअल लेवल पे हो रही होती हैं। और स्पेशली अगर आपका कनेक्शन काफ़ी डीप और स्पिरिचुअल है, कार्मिक है, उसमें लेसन्स हैं जो आपने लर्न करने हैं। जब तक आप लेसन लर्न नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की जैसे लोग कंप्लेन करते हैं कि यूनियन होगी, या आप इसी तरह से कंप्लेन करते रहेंगे, माइंड नेगेटिव रहेगा, चीज़ें नेगेटिव टॉक रहेगी। तो सोचें, आप जब पब्लिकली इस तरह के कमेंट करते हैं तो आप जब खुद अकेले बैठे होंगे तो क्या सोचते होंगे। सोचने वाली बात है। खैर, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपकी अपनी लाइफ का मसला है और आपके अपने मसले हैं। जब आप पब्लिकली इस तरह की बात करते हैं तो सोचें आप अकेले बैठ के क्या सोचते होंगे, या अकेले बैठ के आप क्या बात करते होंगे। सो इट्स नॉट अफेक्टिंग मी, मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपको खुद कोई नुकसान हो रहा है, या आप खुद ही जितना चीज़ें कहते हैं ना कि जिस तरह से आप जितनी चीज़ चाहते हैं वो उतना आपसे दूर भागती है, जितना आप उसको चेज़ करते हैं, जितना आप उसके साथ ऑब्सेस्ड होते हैं, जितना आप उसको पाने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप पे फोकस करें, जितना आप अपने आप को हील करेंगे आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए बेटर है, आपके लिए लकी साबित होगा, आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी, आसान होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल हैं, दो हार्ट हैं, पाइल हैं, आपने सिलेक्ट करनी है। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करेंगे तो यहाँ पे रेड पाइल है, रेड हार्ट वाली। ठीक है, इसमें लव मैसेजेस है जो हम चेक करेंगे, जो आपके पर्सन की एनर्जी होगी। और यहाँ पे एक पिंक हार्ट है, सेकंड पाइल। ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते रेड या पिंक में से, कलर में से, तो आप अपने इनिशियल जो आपके नेम के इनिशियल हैं, उसके नाम से लेटर हैं, उसके लिहाज से आप पाइल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आज अपने हैंडमेड मैसेजेस भी यूज़ करूँगी, जिससे हम मज़ीद देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हो सकते हैं, या आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस वक्त जो आपके रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा देखना चाहते हैं। और पूरी कोशिश होती है कि आपके सजेशंस को जो है वो नोट किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं अगर आप सिंगल हैं तो। अगर आपने उनको कन्फेस किया है, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी चैट हुई थी, कॉन्टैक्ट हुआ था, उसके बाद कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, तो आप किसी भी उस पर्सन के बारे में सोच के इस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स गो। हेलो जी, पाइल नंबर 1, वेलकम ऑन योर रीडिंग। जिनके ये वाले लेटर्स हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन की इस वक्त एनर्जी क्या है। ये है उनकी ओवरऑल एनर्जी, जो इस वक्त वो आपको सोच रहे हैं, या आपको ये मैसेजेस वो कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। पहले वो चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं टैरो और ऑरेकल्स कार्ड से। आई फील लोनली। उसके बाद है डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट।
तो आप सेपरेशन में हो सकते हैं या कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ आई थिंक यू आर सो अडोरेबल। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस वक्त आपको नज़र आ रहा है काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, उनको आपकी कमी महसूस हो रही है, स्पेशली अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं। आप वो इंसान हैं जो इनको शायद आपने कांटेक्ट छोड़ा है, क्योंकि ये इंसान आपको कहना चाह रहे हैं डोंट ट्रीट मी द वे यू ट्रीट यू आर डूइंग। तो उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है जिस तरह से आप उनको इग्नोर कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो, या कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, और ये चीज़ उनको लोनली फील करवा रही है। और इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी अडोरेबल हैं, आप क्यूट हैं, आप स्वीट हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं। तो उनको ये चीज़ें अब आपकी उसमें रियलाइज़ हो रही हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको हाय बोलना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, कई तरह से किसी तरह से आपसे बात करना चाह रहे हैं। शायद आपने इनको नो बोला है, ये इनको लगता है कि वो अगर आपके पास आएंगे तो आप नो बोलेंगे। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपका क्रश हो सकता है, या सीक्रेट एडमायरर है, या कोई आपका फ़ैन है, कोई आपको पसंद करता है, या आप उनको ऐसे करते हैं, आई डोंट नो। और ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं वर्क या क्लासमेट से कहीं कहीं ना कहीं इनको देखते हैं, मतलब डेली बेसिस पे मिले हैं या मिलते थे पहले। लेट से आप पहले क्लासमेट से, कुलीग से, फिर जिम में जाते थे, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप इनका आमना सामना डेली होता था। शॉपिंग पे जैसे आप जाते थे ग्रॉसरी के लिए, वहाँ पे ये शॉप पे होते थे, इस तरह की एनर्जी। तो अब वहाँ पे आप जाना छोड़ दिया है, या आप नहीं है वहाँ पे अवेलेबल, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी कमी महसूस कर रहा है। ठीक है, अब मज़ीद देख लेते हैं। ये इंसान आपको इन ऑरिकल्स कार्ड से, ये मेरी फ्रेंड ने दिया है मुझे, गिनी कौर। आई लव यू गिनी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल डेक। उनके डेक से यूज़ करते हैं कि ये इंसान इस वक्त आपको लेके क्या फील कर रहा है। वी हैव टावर मोमेंट, या लुक्स लाइक दैट समथिंग हैपन एंड नाउ एवरीथिंग इन माई लाइफ इज रैपिडली चेंजिंग। वी हैव अ डाउटफुल एंड अवेकनिंग। ये इंसान अब रियलाइज़ हो रहा है, या मुझे लग रहा है ये टावर मोमेंट अब आ रहा है, आपकी सेपरेशन के बाद आ रहा है टावर मोमेंट इनकी लाइफ में। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितना या आप इनको हर जगह पे देख रहे होंगे, यहाँ पे सिंक्रोनिसीज हैं। तो डेफिनेटली आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू कॉन्स्टेंटली, द साइंस आर एवरीवेयर। आप इनके बारे में सोच रहे हो, ये आपके बारे में, मुझे लगता है इस इंसान को ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है। ये हर जगह पे आपको देख रहे हैं, आपका नाम, आपका साइन, हर चीज़ उनको आपके बारे में याद दिला रही है। डाउटफुल, आई डोंट नो वट आई फील, आई एम फीलिंग एनी मोर, आई हैव नो क्ल्यू व्हेन आई रियली वांट वट आई रियली वांट। या तो ये इंसान अभी भी कंफ्यूज है, इनको नहीं समझ आ रही कि वो क्या चाहते हैं और क्या होगा आपके दरमियान में, क्योंकि कोई कांटेक्ट नहीं है। कंफ्यूजिंग कनेक्शन हो सकता है, सिचुएशनशिप हो सकती है, चीज़ें आप दोनों ने नहीं बोली, लेट्स से, या इस इंसान ने कभी बोली नहीं, तो अब उनको समझ नहीं आ रही। उनको लगता है बहुत लेट हो गया, या उनको अपोलोजाइज़ करना था और उनको लगता है कि अब आप माफ़ नहीं करोगे। कुछ ना कुछ तो आपकी एनर्जी के अंदर आ रहा है जो इनको काफ़ी डाउट हो रहा है कि अब आप उनकी दुनिया में नहीं हो। लेकिन ये इंसान टावर मोमेंट हुआ है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान में हुआ है, या उनकी लाइफ में हुआ है, जिसकी वजह से उनको ये रियलाइज़ हुआ है, आपकी कमी महसूस हो रही है, लोनलीपन फील हो रहा है। इस इंसान को लगता था सब कुछ ठीक हो जाएगा, या वो आपके बगैर इतना चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी हैव अवेकनिंग, आई एम गोइंग थ्रू द डार्क नाइट ऑफ द सोल, इट्स ऑल हिटिंग मी हार्ड। तो मुझे लग रहा है यस, ये इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है। तो हो सकता है ये पहले स्पिरिचुअल नहीं थे और अब हो रहे हैं इस, और काफ़ी लोनली इनको फील हो रहा है। और काफ़ी लोनली ही फील होता है जब आप एक डार्क नाइट ऑफ अ सोल या स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे होते हैं। तो ये इस इंसान का लेसन है, लेट देम लर्न। ये इनकी अपनी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उनको खुद लर्न करना है, उनको खुद सीखना है, उनको खुद समझना है कि उनको क्या चाहिए, चाहे ये ही है या चाहे शी है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, मैन या वुमेन। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप जाके इस इंसान को बताएं कि क्या करना है। We also have the boredom. My life is lacking excitement and feels unfulfilled. I want something different. Yes, इस इंसान को लगता है कि जो उनकी एक डेली की लाइफ है उसको काफ़ी बोर हो चुकी है, उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है, स्पार्क नहीं है। और शायद वो आपको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं और देखते हैं कि आप काफ़ी अडोरेबल हो, आप काफ़ी स्वीट हो, आपकी डेफिनेटली इनको कमी महसूस हो रही है। और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, आई नाउ नो फॉर सर्टेन दैट वी हैव समथिंग स्पेशल। तो इस इंसान को अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोगों में कुछ स्पेशल था जो पहले शायद इस इंसान को रियलाइज़ नहीं हुआ, अब रियलाइज़ हो रहा है इस इंसान को। जी, अब इनकी तरफ से, टैरो की तरफ से देखते हैं कि ये इंसान आपको, मुझे लगता है ये ब्यूटी या क्यूट अडोरेबल ब्यूटी, यू विल ऑलवेज बी द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू मी, यू आर ब्यूटीफुल। तो इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आप बहुत ही स्वीट हो, क्यूट हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमन। तो इस मैन को यही लगता है, मैस्कुलिन को, या जिसके साथ भी आप डील कर रहे थे। बट इवन दो इफ़ यूर अ मैन हेयर, तो इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ही उनके साथ अच्छे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको ट्रीट करते थे। अब ये चीज़ उनको महसूस हो रहा है। नाउ लेट्स सी इस इंसान की इस वक्त आपको लेके, पहले उनकी दिमाग में चेक करेंगे उनकी थॉट्स क्या हैं, फिर फीलिंग्स, फिर उनकी इंटेंशन, और फिर नेक्स्ट मूव। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, इस वक्त क्या थॉट्स है उनकी आपको लेके। ओह लवर्स,
या you're definitely on this person mind. अक्टूबर में कुछ हुआ था या जून में, आई थिंक. आपको कार्ड नज़र आ रहे हैं? आई थिंक नज़र आ जाएंगे, यहाँ पे भी नज़र आ जाएंगे. यस, यू कैन सी द कार्ड्स. कैन यू सी द कार्ड्स? यस यू कैन. ओके, या लवर्स, तो आप जेमिनाई हो सकते हैं या आपके पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं. बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है और हम इस वक्त मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से गुजर रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्टार्ट होने वाला है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ऑफिशियली, लेकिन हम शैडो पीरियड से गुजर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यह इंसान आपके बारे में दोबारा सोच रहे हैं. आप उनके दिमाग में हो और मुसलसल हो. आई थिंक दे ऑलवेज थिंक अबाउट यू. दे आर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली लव उनके दिमाग में है इस वक्त. वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी, यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये इंसान आपको ब्यूटीफुल, अडोरेबल, क्यूट, स्वीट, हैंडसम अगर आप मेल हैं तो आपको देखता है, और हर चीज़ उनको आपके बारे में ही आपकी याद ही दिलवा रही है. और ये इंसान काफ़ी बोर हो चुके हैं. अब उनको लगता है कि अब चेंज लाना चाहिए इस रिलेशनशिप में. वो आपका शायद वेट कर करके बोर हो चुके हैं, या उनको अब लगता है कि, या रिलेशनशिप को लेके उनको लगता है कि रिलेशनशिप में आना चाहिए. ठीक है, सो दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू. आप उनके माइंड में हैं. लेट्स सी मजीद. और समटाइम लवर का मतलब चॉइस भी होता है, तो इनको शायद चूज़ करना है. इनका डिसीजन इंपॉर्टेंट है. अब इस वक्त ये सोच रहे हैं इनको चूज़ करना ही पड़ेगा. अब चॉइस कुछ भी हो सकती है. आपके पास आना है, नहीं आना, आपको चूज़ करना है, नहीं करना, आपके साथ रहना है, नहीं रहना, इस लव को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना. ये कुछ भी हो सकता है. ये उनके दिमाग में चल रहा है मुसलसल. या लुक एट दिस, ये उनके माइंड में चल रहा है. 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स. ओके, यहाँ पे बहुत क्लियरली 2 ऑफ कप्स और लवर्स जब साथ में आ गया, तो ये इंसान आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है. मैं यहाँ पे लेबल नहीं पुट करना चाहती. आपको जो लगता है, अगर लगता है कि इस तरह का कनेक्शन है, तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन है, अगर आपको लगता है. लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है विद लवर्स, यहाँ पे इंटरफेरेंस है थर्ड पार्टी का. कोई ये इंसान ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए इसलिए किसी ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हो सकता है. यहाँ पे इंटरफेरेंस है और लोगों का. तो लेट्स से फैमिली हो गई, रियलिटी हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको इस वक्त ये उनके बारे में सोच रहे हैं. बट द लव इज़ ऑन दिस पर्सन माइंड विद द 2 ऑफ कप्स. आप डेफिनेटली इस इंसान के सोलमेट हो या ट्रू लव हो, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको चूज़ करनी पड़ेंगी. ये इंसान कन्फ्लिक्टेड है, बहुत ही कन्फ्लिक्टेड है, और यही लग रहा है. देखो कि ये इंसान यहाँ पे बोल रहा है विद द डाउटफुल, मुझे नहीं आइडिया कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मुझे क्या चाहिए. तो इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं. लेट्स से इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं. उनको आइडिया नहीं है कि आप उनके लिए बेस्ट हो, आप उनके लिए बेस्ट चॉइस हो. और अगर आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ है, या इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट हुआ, या आप दोनों के दरमियान में एक क्लैश हुआ है, जिसकी वजह से इस इंसान को लग रहा है कि ये अब चीज़ें कैसे ठीक होंगी. या ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान इस वक्त अपनी एक लाइफ में जो है वो स्ट्रगल में है फाइनेंशियली, या ओवरऑल उनकी लाइफ में जो इंटरफेरेंस, मैं जैसे आपसे कह रही हूँ, काफ़ी सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, लोग इस रिलेशनशिप के बारे में क्या बोलेंगे, उनकी फैमिली क्या बोलेगी, यू नो वट एवर. अगर ये ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में है, किसी और कमिटमेंट में है, किसी और ऐसी जगह पे कमिटेड हैं, जो उनकी जॉब हो सकती है, फैमिली हो सकती है, वर्क हो सकता है, अपने साथ कमिटमेंट हो सकती है, या उनके माइंड में लव था ही नहीं और वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो गए. लेट्स से दे फेल इन लव विद यू. तो अब इस इंसान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. वो आपसे लव भी करते हैं, प्यार भी आपको भी चाहते हैं कि लाइफ में हो, लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में, वो उनको भी पहले मसले को हल ढूंढना है. जो भी ये सिचुएशन उनकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही थी आपसे पहले. बट आई थिंक दिस लव इज़ रियली मेकिंग दिस पर्सन वेरी कन्फ्यूज. मुझे लगता है कि काफ़ी ये लव इनको जो है वो ये काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं. इवन दो काफ़ी सारे लोग उनके इर्द गिर्द हैं, आपके बगैर वो लोनली ही फील कर रहे हैं. अगेन यहाँ पे लियो एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, वाटर साइन हो सकता है ये इंसान. अब ये देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि दिमाग में तो उनके लव ही चल रहा है कि सोचना है, क्या करना है, आप ही घूम रहे हो. फीलिंग्स उनकी पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मून. यस, डिसेप्शन. तो हो सकता है इस इंसान ने आपको कभी नहीं बताया, ये हो सकता है कि वो आपसे छुपा रहे हैं. द मून, नाइट ऑफ सोर्ड्स. या ये इंसान आपके पास क्विकली आना चाहता है और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ रोक रहा है इस इंसान को. लुक एट दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड मून. और जो रोक रहा है उनको, वो डाउट्स रोक रहे हैं, फेयर्स रोक रहा है, डर रोक रहा है कि ये चीज़ें कैसे होंगी. स्पेशली अगर आप दोनों 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहा है, शायद आप डिस्टेंस पे हैं, या आप दोनों में डिस्टेंस हो गया है, उनको नहीं आइडिया कि आप उनको इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हो. तो शायद आपने अचानक या आप दोनों में जो भी हुआ, टावर मोमेंट का मतलब यही है, जो टावर मोमेंट आप दोनों में हुआ, ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुई, जो अचानक आपके अंदर चेंज आया या उनके अंदर चेंज आया, वट एवर, कुछ ना कुछ तो हुआ ऐसा.
जिसकी वजह से ये इंसान अवेकन हुआ है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। अब उनको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, समझ आ रही है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, आप क्यों आए और उनको क्या चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें। अब फीलिंग्स उनकी पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ पेज, एक लाइक शुरुआत है, एक न्यू बिगनिंग है, एक स्टार्ट है। वो आपके साथ स्टार्ट चाहते हैं। अगर आप दोनों में पहले कभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था, दे वॉन्ट इट। मैंने जैसे कहा, वो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं। हाय कॉन्टैक्ट, आपसे मिलना, आपसे बात करना, किसी तरह से इस चीज़ को इनिशिएट करना चाहते हैं, या आपको एक स्मॉल फ्लर्टी वे में या इस तरह से दोबारा से आपकी लाइफ में दोबारा री एंट्री मारना चाहते हैं, अगर पहले कुछ नहीं हुआ था। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये एनर्जी काफ़ी चाइल्ड लाइक एनर्जी है, एडवेंचर की बात करता है, एक्सप्लोरिंग की बात करता है। और थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी एक्सप्लोरिंग की बात करता है कि लेट सी ये रिलेशनशिप किस तरफ जाता है, लेट मी एक्सप्लोर। वो डेफिनेटली क्यूरियस हैं आपको लेके। विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स वो डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, और आप उनकी, ऐसा लग रहा है अगर उनके पास ऑप्शन भी हैं तो वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उनकी सोल आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, पुल कर रही है। लेकिन मसला ये है कि बहुत मसले हैं। मसला ये है कि बहुत मसले हैं इस इंसान की लाइफ में, आपके साथ बहुत मसले हैं। तो मसले क्या हैं आपके साथ? लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, इंटरफेरेंस है लोगों का, थर्ड पार्टीज़ का, फैमिली का, वो नहीं मानेगी, या कैसे होगा ये सब कुछ, कैसे, और हो सकता है कि ये इंसान, आप उनको, अब ऑब्वियसली जब एक स्पिरिचुअल और सोल लेवल पे कनेक्शन होता है, आप उनको ट्रिगर करते हो, उनको लगता है कि आप उनको चैलेंज करोगे या कर रहे हो ऑलरेडी, या आप वो उन चीज़ों की डिमांड करोगे जिसके लिए वो भी रेडी नहीं है। और अगर आप में ऑलरेडी क्लैश और जैसे मैंने कहा लड़ाई झगड़ा और ये चीज़ें हो चुकी हैं, टावर मूवमेंट हो चुका है, तो अब उनको डाउट हो रहा है कि आपने ये सब चीज़ें क्यों की, या मैंने वो चीज़ें हमारे दरमियान में वो दोबारा हो जाएंगी, फिर क्या फ़ायदा। मुझे लग रहा है कि जो उनकी फीलिंग्स हैं वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को देखना चाह रहे हैं कि किस तरफ जाएगा। अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपने शायद बोला भी है और आपकी एनर्जी से लग रहा है कि कोई एक्सप्लोरिंग नहीं होगी, मुझे अब मतलब आप ऑफिशियल हों, सीधा रिलेशनशिप, सीधी बात और कमिटमेंट और शादी तक बात जानी चाहिए। लेकिन ये इंसान पहले आपको जानना चाह रहा है, अगर आप में पहले कुछ नहीं हुआ था, और अगर हुआ भी था तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही लाइट हार्टेड, पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी, फन, एडवेंचर, एक्सप्लोर, एक दूसरे के साथ फन करना, एक दूसरे के साथ एनर्जी को मैच करना, वाइब करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ इस इंसान को बड़ा अच्छा लगता है। आपसे बात करना, उनका मूड सही हो जाता है। लेकिन बात वही है कि उनका मूड ठीक हो जाएगा, आपकी क्या, आप यही बोलोगे कि मेरा क्या। आप उनको बोलोगे कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, तो वो तो उनको पता ही नहीं किस तरफ जा रहा है, ये क्या होगा फ्यूचर। दैट्स द प्रॉब्लम, यही मसला है कि उनको पता है कि आप उनसे फिर पूछोगे कि फ्यूचर क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। स्पेशली अगर ये उन लोगों की बात हो रही है जहाँ पे थर्ड पार्टी है और आपको पता है, कन्फर्म है, जिसकी वजह से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, या आपका लड़ाई झगड़ा इस वजह से हुआ कि मुझे फाइनल कमिटमेंट दो, उसके बाद ही हम लोग करेंगे। तो इस वजह से ये इंसान नहीं आ रहा है विद द मून कार्ड, क्योंकि इनको पता है कि आप मूल चीज़ें बोलोगे। और अगर आप दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये फर्स्ट टाइम आप दोनों के दरमियान में इनिशिएशन हो रही है, तो इस इंसान को डर है, खौफ है। और इस इंसान का मून वाटर साइन में हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो आपको पता है जब वाटर साइन हो और ऊपर से मून हो तो ये काफ़ी इंसान इमोशनल, सेंसिटिव और काफ़ी फेयरफुल, काफ़ी इमेजिनेटिव, और काफ़ी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इसके इंसान के माइंड में। दे आर अफ्रेड कि ये इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस इंसान को अटैचमेंट का डर भी हो सकता है विद द मून कि अगर वो आपके साथ अटैच हो गए तो फिर क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो इस इंसान इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है, और डेफिनेटली उनकी नज़र भी आप पे हो सकती है। जैसे मैंने कहा, वो आपका वेट कर रहे हैं, आप पे चेक कर रहे हैं, एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं आपको कॉन्टैक्ट करने का। ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है। यहाँ पे लॉट ऑफ फायर साइन है, एरीज लियो एनर्जी है। नाउ लेट्स सी उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेके, इंटेंशन क्या है। ओह माय गॉड, यस, वेरी क्लियर। लुक, दिस पर्सन इज फीलिंग लोनली, 5 ऑफ कप्स। मतलब जहाँ पे जितने भी लोग उनके इर्द गिर्द हैं, दे स्टिल मिस यू, दे थिंक अबाउट यू। मुझे ऐसा लगता है आप एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, आपका सोल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन चल रहा है। एंड दिस इज़ नॉट ईजी, क्योंकि यहाँ पे भी हर्मिट आ चुका है। तो ये इंसान एक इस वक्त आइसोलेटेड में है। लुक एट दिस, द हर्मिट। अगेन 9, तो इनका लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है, 5 या 3 या 6 या 2, या लुक एट दिस, द हर्मिट। ये इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है। तो ये पहले स्पिरिचुअल नहीं थे, आपको नजर आ रही है काफ़ी प्लेफुल एनर्जी, चाइल्डिश, इमेच्योर, देखा जाएगा क्या होगा, फन करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन नहीं, ये तो बहुत डीप जाने वाला है। तो इस कनेक्शन की वजह से इनके अंदर काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है, हीलिंग आ रही है, और इस इंसान के अंदर वो चेंज आ रहा है। और विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपको दिखाना भी नहीं चाहते, बोलना भी नहीं चाहते, और ये ट्रिगर भी हो रहे हैं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कि आपने ये उनके अंदर ट्रिगर किया है। ये इंसान आपके साथ काफ़ी इंटिमिडेटेड भी हो सकता है, मतलब इंटिमिडेटिंग आपकी एनर्जी हो सकती है कि ये चीज़ें आप क्यों कर रहे हो, आपने क्यों किया है, आपने उनकी ईगो को ट्रिगर किया है। बट डीप डाउन ये इंसान डेफिनेटली एक आइसोलेशन में है, लोनली फील कर रहे हैं,
आपको देख भी रहे हैं और आपके पास आना भी नहीं है, आपको मिस भी कर रहे हैं। विर्गो हो सकता है ये इंसान, काफ़ी डिफेंसिव यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, गार्डेड अप और डिफेंसिव एनर्जी कि नहीं मेरे करीब मत आओ। ये इंसान अवॉइडेंट हो सकता है या इमोशनली फेयरफुल है, फेयरफुल अवॉइडेंट, मतलब मून आया था ना, तो इस इंसान को डर लग रहा है आपके साथ अटैच होने में, या आपके साथ इंटीमेट होने के, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के, या आपके साथ क्योंकि या ये डर लग रहा है कि आप वो आए तो आप फिर भी फाइट करोगे और फिर फ्यूचर के बारे में पूछोगे जो उसके पास, इस इंसान के पास आंसर नहीं है, चाहे वो आपको बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। हो सकता है आप कहोगे क्या बोल रही हो, मेरा तो पार्टनर बोल रहा है कि हम शादी करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नो, यू विल सी एक्शन। और जब भी आप एक्शन की बात करोगे ये आपकी और इनकी फाइट होगी, बिकॉज दे आर नॉट रेडी। आप इस इंसान को फोर्स नहीं कर सकते कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मेरा टाइम निकला जा रहा है। उनका टाइम नहीं निकल रहा, दे आर नॉट रेडी। इस वक्त ये इंसान एक फन और लाइट हार्टेड एनर्जी में है। येस दे लव यू, येस दे आर अट्रैक्टेड टू यू, येस दे लाइक यू। उनकी फीलिंग्स हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, वो आपको पसंद करते हैं, चाहे आपका क्रश भी है। तो वो एक लाइट हार्टेड एनर्जी में है ये इंसान। अगर आपको ये चीज़ें सूट करती हैं देन येस, मुझे लगता है कि वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो अप्रोच भी करेंगे और शायद कर भी रहा है ये इंसान। आपको हिट कर रहा है, क्विट कर रहा है, आपको साइन दे रहा है, सिग्नल्स दे रहा है, लेकिन आप नहीं गेट कर रहे। और यही चीज़ उनको फिर इंटिमिडेट करी, उनको पता चल रहा है कि आप नहीं आने वाले, आप नहीं फंसने वाले, ठीक है, और आपको कुछ और चाहिए। सो विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट, तो ये इंसान की जो इंटेंशन है वो इस वक्त यही है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना, ज़्यादा इतनी एफर्ट नहीं करना, बिल्कुल डायरेक्टली भी आपके पास नहीं आना। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली ये इंसान कुछ नहीं कर रहा, आपको नजर आ रहा है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। उस वक्त वो एक आइसोलेशन में है और एक अपने डाउटफुल है और अंडरस्टैंडिंग और अपनी लाइफ की उनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हीलिंग चल रही है। और ये चीज़ इस इंसान के साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही इनको रियलाइज़ होगा, लुक एट दिस, द हर्मिट इज़ लुकिंग विद इन योर सेल्फ, कि आपको क्या चाहिए। और यही चीज़ ये इस वक्त सोच रहे हैं कि इनको क्या चाहिए। ये भी हो सकता है कि विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी इंटरफेरेंस है, तो उनको समझ नहीं आ रही, लोग उनको कुछ कह रहे हैं, उनके फ्रेंड्स या उनके अपने जो हैं वो कुछ और चाह रहे हैं, अगेंस्ट हैं, और ये कुछ और चाहते हैं। तो ये भी सोचना है इस इंसान को कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। या दे आर मिसिंग यू डेफिनेटली। अब उनका एक्शन देख लेते हैं, आपकी तरफ क्या होगा, नेक्स्ट मूव आपकी तरफ। फूल, या मुझे लगता है कि बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ आपके पास आना चाहते हैं। फूल का मतलब है डेफिनेटली अगेन एरीज या एक्वेरियस एनर्जी है। फूल इज़ द फ्यूचर, तो ये फ्यूचर में आएगा, अभी ये इंसान नहीं आएगा, मुझे नहीं लग रहा। आप इनके लिए, आपको नेक्स्ट 3 to 6 है यहाँ पे, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट। यस, रिकन्सिलिएशन होगी। आप अगर इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में है, यस रिकन्सिलिएशन होगी। दिस पर्सन विल टेक एक्शन विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, दे विल डू इट। और इम्पल्सिवली लेगा ये इंसान, और ये इंसान उस वक्त लेगा जब इनको डर लगेगा कि आप उनको हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ के जा रहे हो, या आप उनको भूल जाओगे, या वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। इस डर की वजह से ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे रीच आउट करेंगे। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो अगेन यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है। अगेन मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप दोनों के दरमियान में स्पिरिचुअल रिलीजन या बहुत भी डिफरेंस है, और आप दोनों के दरमियान में एक सोल लेवल पे कनेक्शन चल रहा है, स्पिरिचुअल लेवल पे। आप इस इंसान को एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का लेसन सिखा रहे हो स्पिरिचुअली। ये नहीं है कि आप सिखा रहे हो, आपके आने से इस इंसान की लाइफ में बहुत ही अवेकनिंग हुई है, हीलिंग हुई है, और इनको बहुत सारी चीज़ें विद द जजमेंट रिबर्थ करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। और नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली इनकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, इनके अंदर चेंज नहीं आएगा। इस इंसान को भी पता है कि इनको एक्शन लेना ही पड़ेगा, तभी जाके चेंज आएगा। आप क्योंकि आने वाले नहीं हो, वाइस वर्सा। तो लेट्स से आप पहले अप्रोच करते थे, अब आप नहीं करोगे, और आपको नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, देखना चाहिए इंसान आपके लिए क्या करता है। अगर आप वो इंसान हो जो हमेशा इनकी तरफ जाते हो, कॉन्टैक्ट करते हो, बात करते हो, डोंट डू दिस, क्योंकि आप कुछ फ़ायदा नहीं है। आप जितना भी लड़ लो, आप जितना भी बात कर लो, जितना भी झगड़ लो, इस इंसान ने वही करना है जब तक वो खुद रेडी नहीं होंगे। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, या आपने आपका इस इंसान पे क्रश है, आपने इनको पसंद करते हैं, तो फिर भी आपको जो आंसर मिलेगा वो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अगेन आपको लग रहा है रीबर्थ, रिकन्सिलिएशन और फ्रेश स्टार्ट के साथ, कि लेट्स सी ये रिलेशनशिप किस तरफ जाता है। वो ज़रूर रिस्क लेंगे, यहाँ पर रिस्क वाली बात हो रही है, टेकिंग द चांस वो लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सोल आपकी तरफ अट्रैक्टिव है और अटैच है। 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे हीलिंग की बात हो रही है। अगेन यहाँ पे डिस्टेंस है, तो वो शायद ट्रैवल करके भी आपके पास आएँ या आप उनको मिलें, आई डोंट नो। और यहाँ पे स्वर्ड्स और पेंटिकल्स हैं। जो स्वर्ड्स हैं वो फास्ट एनर्जी की बात करता है, तो हो सकता है ये इंसान बहुत जल्द आए, विद इन 6 days या 6 weeks। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और हम लोग मर्क्यूरी रेट्रोगेट में हैं, तो हो सकता है इसी उसमें आए, मर्क्यूरी रेट्रोगेट में ही इंसान आपको अप्रोच करे। और कुछ लोगों के लिए सैटर्न रिटर्न चल रहा है, तो वो नवंबर तक जाएगा, तो उसी में शायद ये इंसान आपके पास अप्रोच करे। और कुछ लोगों के लिए जो पेंटिकल हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं, बहुत स्लो मूविंग, क्योंकि ये आपको पता है कि इस इंसान की जो एनर्जी है वो उस पर डिपेंड करता है कि ये कितना रेडी है एफर्ट पुट करने के लिए, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। लेकिन आपने बेग नहीं करना इस इंसान से, ठीक है? आपने बेग नहीं करना, आपने भीख नहीं मांगनी, आपने जो करना था कर लिया, आपका काम हो गया।
या आप सिर्फ इस इंसान को ये बता ही सकते हो कि आपको क्या चाहिए, दैट्स इट। अभी वो आपको देंगे नहीं देंगे, अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे, वो कैसे अपने एफर्ट को पुट करते हैं, अब आपका काम है देखना, ऑब्जर्व करना, इनके एक्शन का वेट करना। और अगर आपने ऑलरेडी काम कर दिया है तो अब आपका कोई काम नहीं है। हाँ, अगर आप परेशान हो रहे हैं, टेंशन हो रहे हैं, देखें वो आपकी अपनी हीलिंग है, आपकी अपनी एक हीलिंग जर्नी है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे दो, नहीं कर सकते भाई आप किसी को। ना आप किसी को फोर्स कर सकते हैं कि मेरे साथ डेट करो, मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ, मेरे से शादी करो। ये सब बकवास है, ये सब कुछ आपके दिमाग का जो कहते हैं लोगों का फतूर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक रिलेशनशिप ओनली वर्क्स या फ्रेंडशिप या जो भी कनेक्शन है, दिस इज़ ओनली गोना वर्क जब दो लोग म्यूचुअली इस फ्रेंडशिप को, इस रिलेशनशिप पे एग्री करते हैं। ऐसे हवा में तीर मारना, ऐसे हवा में बातें करना, इट्स नॉट देयर। जैसा कि आपको आजकल के होते हैं इस तरह के, आपको क्रीप्स नज़र आएंगे, काफ़ी क्रीप्स होते हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे। इवन हमारा काम यहाँ पे हालांकि स्पिरिचुअल काम करना है, अब मेरा काम, अब आप देख रहे हैं या और भी बहुत से ऐसे होंगे जो इस चीज़ों को फेस करते होंगे। स्पिरिचुअल हमारा काम करना है, हम तो रीडर्स हैं, हमारा काम दिमाग का काम है हमारा, तो और स्पिरिचुअल काम है हमारा, हीलिंग का काम है। लोग हमें आके बकवास करते हैं मेल्स में और डीएम्स में, तो आप सोचें जो नॉर्मल लोग हैं उनके साथ क्या होता होगा, या सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनके साथ क्या होता होगा। बकवास एक लगी हुई है, क्रीप्स करते हैं, बकवास करते हैं। आप उनकी मतलब मेंटालिटी को चेक के भी आपको मतलब थिंक अबाउट इट। इतने कोई डर्टी अगली मेंटालिटी के जो लोग हैं वो आपको रीच आउट करते हैं और पता नहीं क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या बकवास करते हैं। ऐसे लोग लोनली होते हैं, ऐसे लोग खाली होते हैं, एम्पटी, जिनका ना कोई न सर है ना दिमाग है और जस्ट कुछ भी नहीं है ऐसे लोगों में। सो थिंक अबाउट इट। आप किसी को बेग मत करें, किसी के साथ फोर्सफुली आप कुछ नहीं कर सकते प्लीज़। किसी के साथ भी आप चाहे कुछ भी हो, इट्स नॉट गोना हैपन। ये सिर्फ आपके दिमाग का फतूर होता है। और आजकल ऐसे ही है, सब कुछ अपने ही इमेजिनेशन में, अपनी ही ड्रीमी लैंड में और अपने ही उसमें चले हुए हैं। हर किसी की अपनी एक इमेजिनेशन चल रही है, रियलिटी में कुछ और ही है। रियलिटी को देखना नहीं है, रियलिटी को आंखें खोलनी नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। तो फिर वही आपका ही अंजाम बुरा होता है, फिर आपको ही हर्ट होता है, आपको ही चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आप ही हील नहीं कर पाते और आप अगले बंदे से उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं। ये दिस इज़ नॉनसेंस। आपको जब पता है कि अगला इंसान पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो प्लीज़ अपने आप को हर्ट मत करें, चीज़ों को ओपन रखें। आपके लिए सबसे बड़ा जो एडवाइस वो यही है, अपने माइंड को ओपन रखें। जब तक चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक और रियलिटी में नहीं होती, ये सब कुछ दिमाग का फतूर है। और आपका डेफिनेटली यस स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और समटाइम स्पिरिचुअल कनेक्शन सोल लेवल पे होता है। तो आप फील करते हैं, आप एनर्जेटिकली किसी को फील कर रहे हैं, उनके साथ अटैच हैं और वो आपको कोई लेसन सिखा रहे हैं, आप उनको सिखा रहे हैं। उस लेसन पे फोकस करें कि वो इंसान आपको क्या सिखा रहा है। आंखें खोलें, उस इंसान को पाना या उस इंसान के साथ अटैच होना, डेट करना, रिलेशनशिप में जाना इज़ नॉट द थिंग। ये देखें कि वो आपको सिखा क्या रहा है, आप उससे क्या सीख रहे हैं और वो आपको क्या सिखा रहा है। सोचें ज़रा। सो दैट्स अ थिंग आई थिंक। लेकिन आई थिंक ये इंसान ज़रूर आपको रीच आउट करेगा, ठीक है, विद द नाइट ऑफ सोर्स। इनकी तरफ से आपको एक्शन और मूवमेंट नजरेगा, लेकिन ये इतना जल्दी नहीं होने वाला। मैं आपको पहले बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये कुछ डेज में या वीक्स में होगा और कुछ लोगों के लिए महीनों में होगा। ये डिपेंड करता है आप पे। आप छोड़ दें टाइमिंग को कि ये कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि इस इंसान की एक अपनी एक स्ट्रगल चल रही है, एक अपना जो है वो जो है लाइफ का जो है वो मसला चल रहा है, उनकी अपनी एक ग्रोथ चल रही है। और जब तक वो खुद रियलाइज़ नहीं करेंगे कि उनको क्या चाहिए, तो आप किसी को जाके ये नहीं पकड़ा सकते, ये लो भाई ये जो है वो रिंग है और मुझे पहना दो, और वो इंसान पहनाना भी ना चाहे। ये इतना डायरेक्ट आप जाके किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि आप अवेलेबल हैं उस इंसान के सामने, नज़र आ रहे हो उस इंसान को कि आपको क्या चाहिए। आपने बोला भी है और आपने एक्सप्रेस भी किया है, तो अब वो रेडी नहीं है, तो आप कैसे किसी को फोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए आपका लग रहा है कि आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आप अपने आप को हील कर जाओगे, आप मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि ये मूव ऑन वाली एनर्जी है। क्योंकि आप बेग नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपनी वर्थ की समझ आएगी कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। शायद आपके पास चॉइस होगी फिर जब ये इंसान वापस आएगा, या अगर इतना टाइम ले लिया इस इंसान ने ऑलरेडी। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप जो है वो जितना हो सके अपने आप पे फोकस करें। इस इंसान पे जितना आप ऑब्सेस्ड होंगे, अटैच होंगे, जितना कुछ नहीं होने वाला। दे घोस्टेड यू। कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको घोस्ट किया है, एक्सप्लेन नहीं किया, कभी एक्शन नहीं लिया, कभी मूवमेंट नहीं की, या अगर आप दोनों में कुछ पहले कोई सीन था भी सही, उसके बाद ये इंसान फिर आपसे बातचीत बंद कर दी। ये भी हो सकता है कि इस इंसान का आना जाना लगा रहा, और जब भी ये इंसान आता था कहता था कि हम फ़न करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेट्स सी वेयर दिस विल गो, ये रिलेशनशिप किस तरफ जाता है। ये उन लोगों की भी बात हो रही है। और अगर ये बिल्कुल आपका क्रश है, तो इस इंसान, ये सब कुछ इस इंसान के हाथ में है, तो कि वो इस रिलेशनशिप को कैसे लेके चलते हैं। और अगर उनको आपको फ़न और एडवेंचर और मतलब
एक केयरिंग एनर्जी में जाना है कि देखते हैं कहाँ जाता है ये रिलेशनशिप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यस, ये इंसान वो चीज़ देने के लिए आपको रेडी है। लेकिन कमिटमेंट, मैरिज, शादी अगर आप बात करेंगे, दे विल हिट बैक। नाउ लेट्स सी, कैन वी टॉक? यस, मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं और करेंगे। प्लीज़ कम बैक टू मी, या ये आपका वेट कर रहे हैं। लुक एट दिस, एंड वी हैव कैन यू फॉरगिव मी? या मुझे लगता है कि इंसान को लगता है कि क्या आप उनको माफ़ करोगे। दे रियली मिस यू, येस, नो डाउट। और वी हैव लेट मी लव यू। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। इट्स अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ बताना चाहेंगे या एक्शन लेना चाहेंगे। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई हेड। फिर हमारे पास है यहाँ गिविंग यू अ सरप्राइज़ वेरी सून। तो कुछ लोगों के लिए सरप्राइज़ आ सकता है, सरप्राइज मीटिंग, सरप्राइज कन्फेशन। योर फ्रेंड्स आर जेलस फ्रॉम अस। तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स या उनके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं। येस, आई फील लॉस्ट विदाउट यू, और वो लोनली और मिस कर रहे हैं आपको, नो डाउट। आई वॉन्ट टू डू दिस विद यू, या लगता है फिजिकली काफ़ी अट्रैक्शन है। प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो कुछ लोगों के लिए इनको टाइम चाहिए, अगर आपने उनको बोला था आई नीड यू राइट नाउ। यू आर द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग ऑन माई माइंड एवरी डे। तो ये आपके बारे में सोचते हैं, मैंने आपको पहले बोला है। आई एम चेंज नाउ। तो कुछ लोगों के लिए ये आप बेहतर ही ऊपर वाला ही बेहतर जानता है किस तरह की चेंज उनके अंदर आई है। तो शायद वो चेंज हो चुके हैं या आपको दिखाना चाहते हैं कि वो चेंज हो गए हैं। शायद आपको सरप्राइज़ भी करने वाले हैं बहुत जल्द। और कुछ लोगों के लिए शायद आप इनको ये चीज़ बोलोगे दैट यू आर चेंज्ड, या आपने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मे बी, हु नोज़। बट राइट नाउ आप दोनों में यही सिचुएशन है और इसमें टाइम लगेगा। रिकन्सिलिएशन में, रियूनियन में ये ज़रूर आपकी तरफ आएंगे, अप्रोच करेंगे। बट द क्वेश्चन इज़, क्या आप उस वक्त रेडी होंगे, या आप इस माइंड स्टेट में होंगे, या आप इतना वेट कर पाओगे। और नहीं करना चाहिए किसी का वेट जब तक आप खुद क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि ये इंसान कब आएगा, क्योंकि उन्होंने आपको कभी कोई प्रॉमिस, कोई वादा, कोई इस तरह बोला नहीं कि कब होगा। तो जितना आप वेट करते हैं किसी के लिए, तो आप और अपॉर्चुनिटीज़ को या अपने आप को उतना ही टेंशन और स्ट्रगल में ला रहे होते हैं। बेसिकली ये पॉइंट है। आई विल सी यू लेटर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो, पाइल नंबर 2। अगर आपके ये वाले लेटर हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग, और आपने ये वाले कार्ड सेलेक्ट किए हैं, तो देख लेते हैं आपके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी आपको लेके क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं। आप 30+ हो सकते हैं, या आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ऐसे हो सकते हैं। इस वक्त उनकी एज हो सकती है। योर इंडिपेंडेंस इज़ हार्ट। वो काफ़ी अट्रैक्टिव है आपकी इंडिपेंडेंस से। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, स्ट्रांग हैं, या आपकी एनर्जी या वाइब ऐसी आ रही है, उनको लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ उनको मतलब टर्न ऑन करती है या उनको अट्रैक्ट करती है। शायद इस इंसान को इस तरह के लोग पसंद हैं जो इंडिपेंडेंट हों, कॉन्फिडेंट हों, बोल्ड हों। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ। तो या इनकी इस वक्त जो एनर्जी है वो अपने आप पे फोकस है, अपने आप पे हील कर रहे हैं। शायद आपको इंप्रेस करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि वो खुद भी काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, स्ट्रांग हैं। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ। येस, ये इंसान आपसे काफ़ी इंप्रेस्ड है, आपकी एनर्जी से, आपकी बोल्डनेस से, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस प्रेजेंस से। शायद आप कहीं, या शायद आप दोनों इकट्ठे वर्क करते हैं, जॉब, या कहीं ना कहीं ये इंसान आपको ज़रूर देख रहा है, चेक कर रहा है। तो इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, और ये आपको इंप्रेस करना चाहते हैं। इसलिए उनको अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। शायद आपने ट्रिगर भी किया है कुछ इनके अंदर, जो इनको हील करना पड़ेगा आपको इंप्रेस करने के लिए। और जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, ये चीज़ इस इंसान को बड़ी अट्रैक्ट करती है। द नेक्स्ट कार्ड इज़, आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर। तो ये उनके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है उन्होंने कभी इस तरह का जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है वो किसी के लिए फील नहीं किए हैं, एक्सप्रेस। और शायद इतना उनको कभी किसी से लव नहीं हुआ जितना आपसे हुआ है। मे बी योर दिस पर्सन फर्स्ट लव। अब मैं अपनी फ्रेंड गिनी कौर के जो है वो डेक यूज़ करूँगी। लव यू गिनी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो देखते हैं कि इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेके, क्या सोच रहे हैं वो। या मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ पिफनी उनके अंदर आई है। आई एम स्टार्टिंग टू सी द ट्रूथ अबाउट दिस कनेक्शन। तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन मोर डीपर लेवल पे है, क्योंकि आप इस इंसान को चेंज कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। और आपकी प्रेजेंस, ये नहीं है कि आप उनको फोर्सफुली बोल रहे हो। जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, अपनी वर्थ आपको पता है, आपको पता है कि कैसे अपने आप को किसी को आपको कैसे अपने आप को ट्रीट करवाना है। ये चीज़ इस इंसान को काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ करवा रही है आपके बारे में। थर्ड पार्टी, आई एम स्टिल इन अनदर सोल कॉन्ट्रैक्ट एट द मोमेंट। तो ये इंसान ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी में है, शायद पास्ट से, या कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट इनका फैमिली का भी हो सकता है, या कहीं और इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ऑलरेडी। तो आपने कुछ ट्रिगर ज़रूर किया इस इंसान में। यस, ये इंसान डाउटफुल है, उनको नहीं पता कि उनको क्या चाहिए इस वक्त। आई हैव नो क्ल्यू व्हाट आई रियली वांट। कन्फ्यूज़ हो सकता है ये इंसान। तो ये सिर्फ अट्रैक्शन लेवल पे हो सकती है, लेट्स से कि ये क्रश है आपका, या कोई जिसको आप पसंद करते हैं, और ये इंसान आपको एडमायर कर रहा है, क्रश रख रहा है आप पे,
आपको चेक कर रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। या कहीं ना कहीं आप दोनों में इस तरह के कहते हैं ना टीचर एंड स्टूडेंट या क्लाइंट और उसका है टाइप कनेक्शन है, क्योंकि आपने इनको जिस तरीके से चीज़ें बोली हैं तो वो उनको इंस्पायर कर रही हैं और वो इसी चीज़ पे अमल कर रहे हैं। सिंक्रोनिसिटी, ये इंसान आपको डेफिनेटली हर वक्त सोचते रहते हैं या आपके बारे में ही इनको बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स इनको जो है वो रिमाइंड दिला रही है। वी हैव अ फैंटेसाइजिंग, येस आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट बीइंग क्लोज टू यू अगेन एंड टचिंग यू। तो ये इंसान आपके बारे में फैंटेसाइज कर रहा है। येस, ये किसी फैंटेसी लैंड में है इंसान, इमेजिनेशन में है, एक ड्रीमी लैंड में चल रहा है। ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। इस तरह की एनर्जी इस इंसान की ज़्यादा है आपको लेके। सो अभी शायद रियलिटी में इतना कुछ हुआ नहीं आप दोनों में, क्योंकि इन्होंने एक्शन नहीं लिया, या वो अभी आपको इम्प्रेस करने की कोशिश में है, या उनको लगता है कि आप की लाइफ में ऑलरेडी अदर ऑप्शंस हैं, आपको ज़रूरत नहीं है उनकी। रिग्रेटफुल, आई हैव मेड मैनी मिस्टेक्स इन द पास्ट, द बिगेस्ट वन वाज गिविंग अप ऑन अस। तो इस इंसान ने शायद आप पे गिव अप कर दिया, आपको अप्रोच ही नहीं किया। ये भी हो सकता है इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया आप पे। इंटरेस्टिंग। तो वो अब इनको रिग्रेट हो रहा है, गलती इनको हो रही है, एहसास हो रहा है। और स्पेशली अब होगा क्योंकि जब मरकरी रेट्रोग्रेड गुजर रहा है और सैटर्न भी रिटर्न हो रहा है, तो ये कार्मिक चीज़ है जो इस इंसान को रियलाइज़ होगी और अब उनको अपने कर्मों का जो भी फल है वो मिलेगा। जो गलतियाँ उन्होंने की हैं, रिग्रेटफुल हैं, हर्ट किया है आपको या किसी और को, तो वो चीज़ें आप ट्रिगर कर रहे हो शायद। वी हैव इल्यूजन, नथिंग इज़ व्हाट इट सीम्स। सो या काफ़ी फैंटेसी और इल्यूजन में उनको लगता है कि ये जैसे एक फैंटेसी है, एक इल्यूजन है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपका कनेक्शन काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व हो सकती है, या सिचुएशनशिप है, या आपको ऐसा लगता है कि ये किसी और के साथ हैं, उनको लगता है आप किसी और के साथ हो क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह की एनर्जी चल रही है। और नेक्स्ट कार्ड इज़ अ म्यूज़, यू ट्रूली आर माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन, यू इंस्पायर मी टू बी अ बेटर पर्सन। येस, तो आप इस इंसान की म्यूज़ हैं, आप मैन है चाहे वुमन है, तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान को इंस्पायर कर रहे हो, कहीं तरह से भी, किसी तरह से भी, कि इस इंसान को ग्रो अप होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, एक बेटर पर्सन बनना चाहिए, तभी जाके आप इनको एक्सेप्ट करोगे। अदरवाइज यहाँ इस इंसान का आपके साथ कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, आप या आपकी एनर्जी इस तरह की है कि आप इनको करीब नहीं आने दोगे जब तक कि आपके लेवल पे नहीं होंगे। तो इस तरह की एनर्जी इस इंसान की नज़र आ रही है। ये इंसान आपको फैंटेसाइज कर रहा है, इमेजिनेशन में हो सकता है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है शायद आपकी तरफ से, इस इंसान को पता नहीं है, या वो थर्ड पार्टी में आपको नहीं पता। काफ़ी डाउटफुल चीज़ें हैं, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान, या लुक एट दिस स्पाइंग, आप पे चेक कर रहा है, आई एम स्टिल चेकिंग अपन यू, आई एम वाचिंग यू फ्रॉम अफार। तो शायद थर्ड पार्टी से छुपा के, या थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, फैमिली, उनका कैरियर, उनका वर्क, एक्स हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ इनका अभी भी सोल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जो वो भी हील नहीं कर पाए। ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और जितना ये इंसान आपको देखता है उतना इस इंसान को लगता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ड्रीम है, और कुछ नहीं हो सकता रियलिटी में। और वाकई हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक क्योंकि हम किसी तरह के ऐसे कनेक्शंस में भी होते हैं जहाँ पे रियलिटी में कुछ नहीं होता, सिर्फ सब कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है या फैंटेसी में चल रहा होता है। तो ये भी इस तरह का कनेक्शन है। इनको लगता है कि ये सब कुछ उनके दिमाग में है, फैंटेसी है, एक ड्रीम है, एक इल्यूजन है, वो आपको इंस्पिरेशन के तौर पे देख रहे हैं। अगर आपकी कहीं ना कहीं प्रेजेंस है, तो ये इंसान आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे देख रहा है, चेक कर रहा है, क्योंकि स्पाई वाली एनर्जी आ रही है। या आप जहाँ पे भी जाते हो, लेट्स से आप इनको किसी ऐसी जगह पे मिलते हो जहाँ पे आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, ऑफिस है, जॉब है, वर्क है, आपका बिजनेस है, या इवन जिम में, जहाँ पे ये आपको काफ़ी देखते हैं कि आप कितना अपने एम्बिशियस हो अपने काम को लेके, अपने वर्क को लेके और अपनी बॉडी को लेके, जो भी है, ये इंसान आपको कहीं ना कहीं, आप इनको इंस्पायर कर रहे हो चीज़ों को, अपने आप को बेटर बनाना। तो ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। और अगर ये आपका क्रश है तो आप इनसे इंस्पायर हो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये क्रश वाली एनर्जी है, अभी कुछ हुआ नहीं, फैंटेसी और ड्रीम चल रहा है। तो अब इस इंसान की आपको लेके थॉट्स देखते हैं कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। जस्टिस, यस, तो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है आप में सोल लेवल पे, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, यस। तो आपने इस इंसान को ट्रिगर किया है कि उनको हील होना है, चेंज करना है और अपने बारे में सोचना है। दिस पर्सन फील वेरी इनसिक्योर, ठीक है, और ये इमोशनली अनअवेलेबल है, और इनको कुछ ना कुछ आपने ट्रिगर किया है और आपने ये बताया कि हील करना है। और इस इंसान को पता है कि उनके अंदर कमी है, वो हील नहीं है जिस तरह से आप हील्ड हो। और यहाँ पे जस्टिस अगेन आ रहा है, तो अगेन लॉ, कर्मा, जस्टिस सिस्टम, मैंने आपको पहले बोला है। तो ये आपका कार्मिक कनेक्शन इस इंसान के साथ, लेकिन इस इंसान के साथ मिलना आपका ज़रूरी था, ठीक है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, ऊपर से आया था, डेस्टिनी मेड। ये नहीं है कि क्यों हुआ, क्योंकि हम दोनों तो साथ में नहीं है, बात ही नहीं करे, कभी मिलेंगे भी नहीं, नहीं, देयर इज़ अ रीज़न। एक रीज़न है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आया, आप इनको मिले, वो आपको मिले, देयर इज़ अ रीज़न।
लिब्रा सीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान लिब्रा हो सकता है, जेमिनी, एक्वेरियस, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो इस इंसान के दिमाग में यही चल रहा है, या कुछ और सोल कॉन्ट्रैक्ट इनका चल रहा है, या ये अपने करियर के साथ कमिटेड है इस वक्त। इनको अपने फाइनेंसेस, अपनी लाइफ, ये मैरिड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये एक और कॉन्ट्रैक्ट में है, या इनका एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेट्स से एक चीज़ इस वक्त फोकस कर रहे हैं, अपने कैरियर के साथ फोकस्ड होना, स्टडी कर रहे हैं, इनको एक डिग्री चाहिए प्रोफेशनल, या लेट्स से कि कुछ बनना है, पहले जॉब हासिल करनी है, उसके बाद आपके सामने आना है, क्योंकि तब तक ये इंसान आपके सामने नहीं आएगा, मुंह नहीं दिखाएगा। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, इस इंसान ने शादी कर ली है, थर्ड पार्टी, और अब इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। ये इंसान ज़रूर सोचता है आपके बारे में जो उन्होंने आपके साथ किया है, दिमाग में तो ज़रूर है, रिग्रेट तो है, पछतावा है, रिग्रेट है, गलती है। तो इस इंसान ने आपको चूज़ नहीं किया, और यही इस इंसान का कर्मा है कि इन्होंने ये चीज़ करनी थी। जब तक ये थर्ड पार्टी में नहीं जाते, थर्ड पार्टी को चूज़ नहीं करते, अब तब तक इनको ये रिग्रेट, ये एहसास होता ही नहीं। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं पछतावा है, अगर इस इंसान ने आपको नहीं, थर्ड पार्टी को चूज़ किया। आज भी ये इंसान आपके बारे में सोचता है, और आपने सोचता है कि आपने इनको बहुत चेंज किया है, और आपकी वजह से ये चेंज आया उनमें। और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो उसको बहुत रिग्रेट है, क्योंकि वो अब आपको देख रहे हैं कि आप कितना चेंज हो गए हो, कितना हील हो गए हो, आप बिल्कुल मूव ऑन कर गए हो, और वो आज भी सिर्फ इस फैंटेसी में है कि शायद कुछ हो जाता, शायद कुछ यूँ हो जाता, शायद, लेकिन हालात का ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, लेट्स से कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो। और अगर आप इस वक्त करंटली किसी के साथ सेपरेशन में और आप पूछ रहे हैं, तो ये वो इंसान है जो इनको ऐसा लगता है कि वक्त, टाइम, किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इस इंसान के दिमाग में है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरे साथ यूँ हो जाएगा, क्योंकि ये उनका अपना एक कर्मा चल रहा है। जब तक वो खुद हील नहीं करेंगे, जब तक खुद समझेंगे नहीं कि उनको क्या करना है, इस इंसान को रिग्रेट हो सकता है। अगर इन्होंने आपको पुश किया, आपको लेट गो किया, किसी और चीज़ को चूज़ किया, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी, अब इस इंसान ये स्पाई कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं चेक कर रहा है, इसी इल्यूजन और फैंटेसी में कि आज भी कुछ हो सकता है हमारे दरमियान में, या आज भी हम कुछ हैं, इस तरह की एक फैंटेसी चल रही है। नाउ लेट्स सी इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। टू ऑफ पेंटिकल, यस, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ वांड्स। या इस इंसान को लगता है कि आपने मुंह मोड़ लिया है उनकी तरफ, आप बिल्कुल, क्वीन ऑफ वांड्स। अगेन, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आपको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ब्यूटीफुल हैं, आप हैंडसम हैं, अगर आप मेल हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, यू नो। टू ऑफ पेंटिकल, यस, इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आज भी यही हैं। लुक एट दिस डामाडोल, कभी ये कभी वो, 50-50। उनको लगता है कि वो आपके इक्वल नहीं है, उनकी लाइफ बैलेंस नहीं है, उनको लगता है आपके पास बहुत ऑप्शन हैं, सब कुछ फैंटेसी चल रहा है विद द क्वीन ऑफ वांड्स। वो आपके जैसे, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है वो आपके जैसे बनना चाहते हैं, आपकी तरह इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको इंस्पायर कर रहे हो। ये चीज़ वो सोचते हैं कि काश वो भी आपकी तरह इसी तरह से स्ट्रॉन्ग होते, इंडिपेंडेंट होते, कॉन्फिडेंट होते, बोल्ड होते, अट्रैक्टिव होते, जो भी है। इस इंसान को इनसिक्योरिटी है, कुछ ना कुछ तो आप में है जो इस इंसान के अंदर नहीं है, जो उनको इनसिक्योर फील करवाता है। और विद द टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे जो फीलिंग्स उनकी यही आ रही हैं कि वो काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपने मुंह दूसरी तरफ कर लिया है, आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, आप आगे बढ़ चुके हो, आप बहुत बिजी हो गए हो, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर भी चेंज आया है, जो वो अब आपको बिल्कुल वैसे देख ही नहीं रहे। नाउ लेट्स सी उनकी फीलिंग्स, द मून, यस। तो इस इंसान को कुछ आइडिया नहीं है कि आप उनके बारे में क्या फील करते हो, क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हिडन है सब कुछ। अगेन फैंटेसी, एक ड्रीम, एक इल्यूजन चल रहा है। ये इंसान आपको अगेन फैंटेसाइज कर रहा है, म्यूज़ बना रहा है, अपने माइंड में ही सब कुछ चल रहा है इंस्पिरेशन के तौर पे। और विद द मून कार्ड आपको छुपा रहा है, अपनी फीलिंग्स हिडन है, कुछ नहीं बताना चाहते, या छुप के, जैसे मैंने कहा, आपको देख रहा है, स्पाई करता है, चेक करता है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सब कुछ दिमाग में, सारा दिमाग का फतूर और फैंटेसी इल्यूजन चल रहा है आपके बारे में। ड्रीमी लैंड में है ये इंसान। अगेन डर भी हो सकता है आपके पास आने के लिए, अप्रोच करने में, आपके सामने आने में, क्योंकि इस इंसान को पता है कि इस इंसान ने आपके साथ क्या गलत किया है, तो अब वो अपना मुंह छुपा रहे हैं। दे आर वेरी रिग्रेटफुल, यहाँ पे आ रहा है रिग्रेटफुल, पछतावा है इस इंसान को। स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। इस इंसान का मून जो है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस में हो सकता है, या आपका, तो आप काफ़ी बोल्ड हो, इनसे ज़्यादा हो। नाउ लेट्स सी इस इंसान की इंटेंशन क्या है। ऐसा डेथ, या इंटेंशन क्या है, द टेम्परेंस, यस, 6 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये इंसान रिकंसाइल करना चाह रहा है, और अगर ये इंसान ऑलरेडी मूव ऑन हो गया, जैसे कहा थर्ड पार्टी है, इस इंसान ने शादी कर ली, किसी और को चूज़ किया, तो उनको पता है,
इट्स नॉट गोना कम। ये किस्मत में यही चीज़ लिखी थी, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। और 6 ऑफ पेंटिकल, इस इंसान ये अपने आप को जैसे अगेन हील करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। रियलिटी को एक्सेप्ट करना, इस चेंज को एक्सेप्ट करना, और आपके दरमियान में जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उसको एक्सेप्ट करना विद टेम्परेंस और 6 ऑफ पेंटिकल। या मुझे लगता है कि ये इंसान अपने आप को बिजी रख रहा है वर्क में, ताकि वो आपको भूल सकें, या उस जो आपकी जिम्मेदारी, जो उनके ऊपर जिम्मेदारी आई है शादी की, या जो भी जहाँ पे उनका टाइम, एनर्जी, जो भी थर्ड पार्टी उन्होंने चूज़ की है, जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे उनका वर्क है, कैरियर है, लाइफ है, उधर पार्टनर है, फैमिली है, ये उसी में अपने आप को अब डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ताकि वो आपके बारे में भूल जाएं, छोड़ जाएं, समझ जाएं ठीक है ख़त्म हो गया सब कुछ। इट्स नॉट गोना वर्क। स्पेशली अगर जैसे मैंने कहा इनकी शादी हो गई, आपकी शादी हो गई, या इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, अब वो इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रियलिटी। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन है, क्योंकि वो आपको चेंज करके दिखाएंगे अपने आप को, क्योंकि ये इंसान आपको इंप्रेस करना चाहता है, स्पेशली इफ दे नॉट मैरिड विद द डेथ कार्ड। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको चेंज दिखाएगा अपना, और आपको अपना हीलिंग वर्जन दिखाएगा, और आपको इंप्रेस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इनको लगता है योर सोलमेट्स, और आप में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है ऑब्वियसली। और 6 ऑफ पेंटिकल, ये तब तक आपके पास नहीं आएंगे जब तक ये फाइनेंशियली विद 6 ऑफ पेंटिकल एक स्टेबल, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे, अपने पाँव पर नहीं खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस इंसान को एक फाइनेंशियली जॉब की तलाश है, वर्क की तलाश है, जिसमें ये फ्रीली अपना काम कर सकें और आपके साथ फ्रीली रिलेशनशिप में आ सकें, आपकी जिम्मेदारियों को उठा सकें। प्रोवाइडर माइंड सेट है, तब तक ये इंसान आपके सामने नहीं आएगा, या प्रॉपरली ये इंसान हील नहीं हो जाएगा और आपको देने के लिए 6 ऑफ पेंटिकल ऑफिशियली आपको डेट करने के लिए रेडी नहीं होगा। इस इंसान को पता है कि चेंज लाना ही पड़ेगा, ये इनकी इंटेंशन है। ये चेंज उसी वक्त ही आएगा जब वो रियलिटी में आपको वो चीज़ दे पाएंगे, जब रियलिटी में आप एक दूसरे के साथ होंगे। ये पता है इस इंसान को, रियलिटी का पता है। नाउ लेट्स सी इनका मूव क्या होगा आपकी तरफ। ये इंसान लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस हो सकता है। द हाई प्रिस्टेस, एक्शन इज स्ट्रेटजी। 2 मेजर अरकाना है, 2, लुक एट दिस, बिग स्ट्रेटजी, बिग प्लान। 9 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप थर्ड पार्टी में किसी के साथ, और ये इंसान ऑलरेडी बच्चों का बाप है, बच्चों की माँ है, और शादी हो चुकी है, और या ये लेट्स से कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, तो ये आपको हमेशा, इनका एक्शन क्या है, लुक एट दिस, बड़े ही हिम्मत से आपने देखना है, ठीक है, और आपको पता है रियलिटी का ऑलरेडी, और आपको पता चल जाएगा। ये इंसान हमेशा आपको एक फैंटेसी के तौर पे ही, अपना एक सीक्रेट फैंटेसी और सीक्रेट इल्यूजन ही रखेगा विद हाई प्रिस्टेस। ना इसकी फैमिली को पता होगा, ना इनकी फैमिली को पता होगा, ना बच्चों को, किसी को नहीं पता, ना इवन पार्टनर को। बट दे विल ऑलवेज सीक्रेटली लाइक यू, सीक्रेटली थिंक अबाउट यू, सीक्रेटली आपको स्पाई करेंगे, चेक करेंगे, और उनका एक सीक्रेट, जैसे कहते हैं ना, आप एक सीक्रेट लव हो गए या सोलमेट हो गए, जो हमेशा उनका सीक्रेट है वो उनके सीने में ही दबा रहेगा विद एम्परर। ये इंसान किसी को बोलेगा नहीं। एक तो ये एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि आप इस इंसान का डेफिनेटली एक लव है जो वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इवन आपके पास भी नहीं आ सकते, आपको भी नहीं बता सकता ये इंसान कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, कितना फीलिंग उनकी हैं, आपको डेट करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, नो। क्योंकि थर्ड पार्टी है, बच्चे हैं, फैमिली है, इवन उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, उनको पता है ये अगर सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि मैंने जैसे कहा एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। डेथ का मतलब परमानेंट चेंज होता है, कोई आम चेंज नहीं है। इस इंसान को एक जगह से दूसरी जगह फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, एक रिलेशनशिप को छोड़ के आपके पास आना पड़ेगा, एक चीज़ उनकी रियलिटी में चल रही है उसको ख़त्म करना है, एक चीज़ उनकी लाइफ में, जैसे हमारी लाइफ में ऑलरेडी एक वर्क चल रहा है उसको ख़त्म करके मुझे दूसरी जगह पर शिफ्ट होना है, मुझे एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे में निकलना है, और फिर हील होकर रेडी भी होना है कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, चैलेंज है इस इंसान के लिए, और इसमें टाइम लगेगा, इसमें दिस इज़ नॉट ईजी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ डील कर चुके हैं काफ़ी अर्से तक, ये आप इस इंसान के एक्शन पे डिपेंड करेगा कि ये क्या करते हैं, स्पेशली इफ दिस इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन। और यहाँ पे सोलमेट वाली एनर्जी आ रही है, बार बार सोलमेट वाली एनर्जी नज़र आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये आपको हमेशा एक अपनी सीक्रेट फैंटेसी और लव ही रखेंगे, और जो उनकी फीलिंग्स हैं विद 9 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स, वो आप दोनों में हमेशा रहेंगी, और वो हमेशा ये ज़िंदा रहेंगी इस इंसान के, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल में। और वो हमेशा आपके लिए एक, अगर आपके दरमियान में सेपरेशन हो गई है, आपने डेट किया था, आप एक दूसरे के साथ थे, ये हमेशा उन यादों को अपने दिल में रख के ये इंसान हमेशा ज़िंदा रहेगा पास्ट को लेके, क्योंकि 6 ऑफ कप्स इज़ अ पास्ट। तो उन्हीं को लेके वो खुश होते रहेंगे कि आप उनकी लाइफ में थे, आप उनसे प्यार करते थे, आप उनके बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे, लवर थे, पार्टनर थे। ये यही सोच के ये इंसान खुश होता रहेगा। अगर इस इंसान की शादी होगी, मूव ऑन हो गया, या आप मूव ऑन हो गए हो, अब कोई चांस नहीं है, जो भी है, सेपरेशन बिल्कुल, डेथ का मतलब कोई चांस नहीं है, कोई रिलेशनशिप में आपका कांटेक्ट नहीं है, मिलना जुलना नहीं है, बस सब कुछ खत्म हो गया। ओके, आप आगे बढ़ गए हो, हील हो रहे हो, या वो हो रहे हैं, या हो गए, लाइफ में आगे बढ़ गए। लेकिन उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो ये इंसान आपको अपने लेवल पे आके दिखाएगा, क्योंकि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रांग हो, और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लान है कि आपको आपके लेवल पे आके दिखाना है,
उसके बाद ये इंसान विद 9 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल आपको प्रपोज करेगा या डेट के लिए बोलेगा या फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि उनको पता है लव तो आप दोनों में है और अट्रैक्शन भी है, चाहे ये पास्ट का पर्सन है, चाहे ये न्यू पर्सन है, या इवन क्रश भी है। तो इस इंसान की शायद ये अगर क्रश भी है आपका, तो मैं आपको पहले यहाँ पे बता दूँ, जब तक ये इंसान की तरफ से कुछ मूवमेंट नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा, दे विल नॉट डू एनीथिंग, या आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। इट शुड बी इक्वल गिव एंड टेक, और हर रिलेशनशिप ऐसे होता है। अब तो मुझे लगता है आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद आपको पता होना चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए जब आप इस तरह की रीडिंग्स देखते हैं। अब तो मुझे लगता है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होना चाहिए, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे लव है, कोई भी कनेक्शन है, वो सिर्फ उसी वक्त ही प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा, जब दोनों लोग मिल के बैठ के अंडरस्टैंड एडल्ट रिलेशनशिप में आके एक दूसरे से बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, फिर यूनियन होगी। एक इंसान के चाहने से, एक इंसान के मिलने से, एक इंसान के बात करने से, एक इंसान के पीछे भागने से कुछ भी नहीं होगा। अब तक आपको समझ आ जानी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है आपको कन्फेशन मिलेगा इस इंसान की तरफ से, एंड दे विल ट्राई टू रिकनसाइल विद यू। इसमें कुछ लोगों के लिए कुछ ही दिन लगेंगे और कुछ लोगों के लिए कुछ महीने। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि सितंबर अक्टूबर में कुछ होने वाला है, इट्स अ बिग प्लान, और कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो और सजिटेरियस सीजन में कुछ होगा, और कुछ लोगों के लिए लिब्रा और विर्गो सीजन में। तो आप दोबारा बार मैं बोल रही हूँ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है ना, ये जो सैटर्न रेट्रोगेट हुआ है, इसी में कुछ होगा। अगर इस साल में कुछ नहीं होगा, प्लीज़ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, चीज़ों को एक्सेप्ट करें। अब देखते हैं कि ये इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं। आई एम हर्ट, स्टे विद मी फॉर एवर, एंड आई स्टिल गेट दोज स्टूपिड बटरफ्लाइज। तो इनको लगता है कि आज भी वो जिंदा है। आई अडोर यू, यस दे रियली लव यू, आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट एंड कॉल। उनको आपका वेट है। आई सी यू इन माई फ्यूचर, तो प्लानिंग कर रहे हैं डेफिनेटली, और चेंजेस लाएंगे। फीलिंग पॉजिटिव, आई एम अफ्रेड टू शेयर माई फीलिंग्स, तो कुछ लोगों को इनको डर लग रहा है। यू विल रिसीव अ टेक्स्ट एंड कॉल फ्रॉम मी वेरी सून, तो कुछ लोगों के लिए खुद आपको अप्रोच करेंगे। वाई यू इग्नोरिंग मी, सॉरी आई कांट बी विथ यू राइट नाउ, आई एम बैड एस एंड यू नो इट। या काफ़ी स्टबर्न हो सकता है ये इंसान, और डीठ जिद्दी, मिसिंग आवर नॉटी नाइट्स। तो कुछ लोगों के लिए आपने, जैसे मैंने कहा, इनके साथ ऑलरेडी टाइम स्पेंड किया है, तो वो हमेशा उनके लिए एक मेमोरी रहेगी, वो याद करेंगे उन चीज़ों को। कैन यू स्टॉप कॉलिंग टेक्सटिंग मी, आई एम नॉट रेडी। तो कुछ लोगों के लिए ये रेडी नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा, जितना भी आप कर लें। आई कैन स्टिल फील यू माई डियर, आई नो हु आई एम, यू नो हु आई एम, even when you are far away, I still hear your heartbeat. Don't leave me, I will be alone without you. I lied to you. तो कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने आपसे झूठ बोला है, झूठ बोला था, झूठ बोला है, आपको हर्ट किया, पछतावा रहेगा इनको, एक रिग्रेट रहेगा, और अब शायद होगा रिग्रेट। और कुछ लोगों के लिए आपको ये यहाँ पे 50-50 है, इसलिए मैंने आपको बोला था 2 ऑफ पेंटिकल 50-50 है। इससे कुछ लोगों के लिए ये इंसान वापस आएगा, कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक आपको एक मेमोरी, एक हमेशा उनके दिल में आप रहोगे, एक सीक्रेट फीलिंग, सीक्रेट पर्सन के तौर पे जो किसी को नहीं पता, एंड दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, क्योंकि उनको लगता है रियलिटी में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, और वो कोई इतना वो नहीं हो सकता कि मतलब ये सिर्फ उन लोगों का काम है, ब्रेव जैसे कहते हैं ना, विद द ब्रेव पीपल या स्पिरिचुअल पीपल, जिनके अंदर ये स्ट्रेंथ होती है कि चीज़ों को चेंज करना है, एंड नॉट एवरीबॉडी कैन डू इट। इसमें आपकी कोई कसूर नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है अगर इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया है। दे वर नॉट ब्रेव। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि इस इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है, या दे आर नॉट ब्रेव कि वो इस रिलेशनशिप को के लिए स्टैंड ले सकें, आपके लिए स्टैंड ले सकें या कर सकें। हर किसी की अपने हालात होते हैं, अपनी मजबूरी होती है। तो हो सकता है इस इंसान ने मजबूरियों में अपने आप को सरेंडर कर दिया, हालात में, किस्मत में, टाइम को सरेंडर कर दिया। सो कुछ लोग ये करते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो बाजी पलट देते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान बाजी पलटेगा, कुछ लोगों के लिए ये सरेंडर करेगा। तो ये अब आपकी किस्मत का खेल है, आप खुद देख लो कि मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, सैटर्न रेट्रोगेट नवंबर तक चलेगा, क्योंकि सैटर्न जब रेट्रोगेट होता है तो कर्मा वापस आता है। तो आपने देख लेना है ये इंसान वापस आएगा नहीं आएगा, तो इसका मतलब नवंबर के बाद, दिसंबर के बाद आपका कर्मा ख़त्म हो गया इस इंसान के साथ। अगर अभी भी वापस नहीं आएगा, चीज़ों को ठीक नहीं करेगा, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपने लाइफ को डिले कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को किसी के लिए होल्ड कर रहे हो। सो ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर, बाय।